अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नवरात्रि विद समवन स्पेशल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नवरात्रि स्पेशल विद प्रतीक गांधी इन जुहू तेरी गली में, एपिसोड 26 कर लीजिए। आधा किलो जलेबी और आधा किलो फाफड़ा। लोचा, लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, ये कोई गुजराती के लाइफ से नहीं निकाल सकता है। कभी नहीं निकाल सकता। तो अगर नवरात्रि का टाइम है, अगर आपका फास्ट ना हो तो साथ में बैठ के जलेबी फाफड़ा खाएं। चलिए। में है इसके साथ फाफड़ा होना चाहिए, और वो भी है पपाया चटनी के साथ। बट इज इट ट्रू गुजरातीज को मीठा खाना बहुत पसंद है या खाना ही पसंद है? हमारी दाल भी मीठी होती है, थोड़ी हाँ, बहुत। दाल भी मीठी होती है, गुड़ वाली दाल होती है। हर एक सब्जी में भी थोड़ी सी शक्कर या गुड़ होता है। हाँ। Do you like? Are you? Do you तो have a गुजरात sweet में tooth? ना, आप गुजरात जितना ट्रैवल करोगे हम्म, वहाँ भी रीजन वाइज टेस्ट बदलता है। हम्म, जैसे नॉर्थ गुजरात जो है, काठियावाड़ जिसे बोलते हैं, सौराष्ट्र, या वहाँ का खाना बहुत तीखा भी होता है। या मैंने खाया है। और तीखा और मीठा एट द सेम टाइम। सौराष्ट्र में, काठियावाड़ में लाल मिर्च पाउडर यूज होता है। साउथ गुजरात आप देखोगे पूरा, हम्म, वहाँ हरी मिर्च यूज होती है। दैट्स अ ह्यूज टेस्ट डिफरेंस। या But tell me, when in Mumbai and if you are craving for some authentic Gujarati food, कहाँ जाते हो आप? घर पे मेरे घर पे बेस्ट सुरती खाना बनता है। अच्छा, We are from Surat. right. My mother makes the best surti food ever. Tell me फिर name चाहे a वो couple of dishes. ऊंधियू है, अभी Okay. ऊंधियू की सीजन शुरू हो गई है हाँ, सर्दियों में। फिर मम्मी एक डिश बनाती है जिसे भगत मुठिया कहते हैं। okay. सो एक्चुअली इट इज ओरिजिनली इट्स अ नॉन वेज डिश। तो सूरत में नॉन वेज की भी काफ़ी वेराइटीज हैं। एंड इस सब्जी में ना मीट बॉल्स यूज़ करते हैं जो मीट ईटर्स हैं, नॉन वेजिटेरियन। अब वहाँ पर ऐसा है सूरत में कि जो वेजिटेरियंस है ना, उन्हें भगत कहा जाता है। ये तो भगत आदमी है। हाँ. तो वेजिटेरियंस ने उसी सब्जी का एक वेजिटेरियन ऑप्शन ढूंढा। तो वो जो मीट बॉल्स यूज करते थे नॉन वेजिटेरियन, उसके बदले इन्होंने दाल के वड़े बनाए और उससे उस सब्जी में डाला। एंड दैट इज कॉल्ड भगत मुठिया। सो बड़े को गुजराती में मुठिया कहते हैं। आप भी भगत हैं? हाँ, मतलब वी आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन। सो भगत मुठिया इज माय फेवरेट डिश।
Okay. माय मदर मेक्स इट द बेस्ट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं यार, अलग अलग सब्जियां, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो, अरे थैंक यू। This is the sugarcane mojito. I think one more thing Gujaratis are known for is giving a fusion twist to whatever other existing dishes on the menu. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि गुजरात में सबसे ज्यादा इनोवेशन खाने को लेके हुआ है। Absolutely. अब गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, Yeah. so people go high on food. I'm sure all Gujaratis out there are nodding their heads in agreement. Sorry, we were talking about scam and got distracted. So you're saying life has changed. गुजराती खाना है ही ऐसा, किसी भी पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट करके ले आता है। Totally agree with you. बट लाइफ चेंज्ड अ लॉट। Yeah. मैंने बहुत सारी अलग अलग फिल्में की, बहुत सारे अलग अलग किरदार किए, और अब धीरे धीरे एक के बाद एक सब रिलीज होगा, जिसमें हाँ. से अतिथि भूतोभव इज द फर्स्ट फिल्म Yes. व्हिच इज रिलीजिंग ऑन 23rd September on ZEE5. On Z5, yeah, looking forward to it. उसका ट्रेलर देखा मैंने, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लास्ट टाइम जब आपसे बात कर रही थी, आपने बताया कि आपको हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है। सो आई नो हम भूतों की बात कर रहे हैं, पर चलो पहले देव के दर्शन कर लेते हैं ओवर देयर एंड देन वी कैन। देव से अगर अच्छा रिश्ता है तभी भूतों की बात कॉन्फिडेंटली हो सकती है। Absolutely. Totally agree with you. So let's go there then. I love visiting temples. बहुत सारी जगह ऐसी हैं। Temple is one place where I feel calm, I feel connected. मैं कहीं भी जाता हूँ तो उस जगह का खाना, हाँ. उस जगह का मंदिर और वहाँ का जिम, ये तीन Gym. चीज़ें ढूंढ ही लेता हूँ। Okay, अब आपको खाना हमने खिला दिया, मंदिर हम ले आए, अब इसके बाद जिम लेकर जाना अब ये इतना खाना खाया है तो मुझे एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। Absolutely. You know, there was one period in your life, Pratik, as I was researching, your wife was diagnosed with, she had a brain tumor. Your father was really sick and he got cancer. Correct me if I'm Yeah, wrong. And you were on the verge of becoming homeless. How did you cope in that period? Where did you find your support? I guess the biggest support came from the family. कि सबसे मुश्किल समय में कोई एक चीज़ है जो आप करना चाहते हो ना, that is your real passion, that you seriously want to pursue in life. So ये situations जितनी होती हैं शायद वो इसीलिए हुई मेरी लाइफ में, that I could understand what I actually want to do. That spiritual understanding helps you a lot, hold yourself in those kind of situations. So ऐसे low point पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में, but I don't know, I strongly feel that I am an eternal optimist. Yeah. So मुझे जितने लो पॉइंट हिट करता था तब लगता था कि अब इससे नीचे कहाँ जाओगे, हाँ. अब तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। Okay, now I'm sure in the last few years you've experienced fame, success, everything. How do you look at it now? वो नहीं था वैसे वो अब है। So ये nothing is permanent is what I firmly believe. Okay. ये सब साइक्लिक मैनर में है, होते रहता है। तो जिस फेज़ में हो उस फेज़ में रहना है, उसी को एंजॉय करना है, is what I believe in. I don't think much about these things. Okay, talk about your film then. हमने देव की तो बात बहुत कर ली. Your upcoming film, you've replaced Atiti Dev Bhava with Atiti Bhuto Bhava, which is coming up on Z5. So what's the story behind this? अब देखिए घर पे जब कोई अतिथि आते हैं हाँ. तो हम हिंदू संस्कृति में तो इसे बोलते हैं, Right. हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में भी इसे बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। पर अगर कोई भूत ही अतिथि बन के आए तो उसे क्या कहोगे? तो तभी हमने कहा कि अतिथि भूतो भव। Really, do you believe in bhoot? अब आई डोंट नो यार, भूत मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हाँ. बट एक चीज़ तो है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज़ दैट एनर्जी। Yeah.
So energy can never be destroyed, it can never be created. Yeah. It changes the form. तो अगर आप आत्मा में बिलीव करते हो, हाँ. आत्मा में जो हमारे सब गंदे अंदर है, तो फिर वो तो है. Hmm. और इस फिल्म में तो मैंने देखा कि वो है. अतिथि भूत भव के अलावा कहाँ आपको देख सकते हैं? What's coming up? There are few films which are already shot, ready, Okay. which will release soon now. Yeah. और next सबसे बड़ा project जो मेरा आएगा वो है गांधी. I want to ask you about that. That seems like a very exciting. I'm sure a lot of people are looking forward to. So are you playing the role of Gandhi? And what is going to happen? How is it going to be different this time? I'm playing a role of Mohandas Karamchand Gandhi, Hanji. and it's going to be a big series Yeah. of 3 seasons where we are starting. We'll be showing Gandhi's whole life, start to finish. So young Gandhi से लेके end तक. And Pratik, I saw that your whole family went for a nice cruise vacation. Yes, we enjoyed it a lot for the first time. Okay. ये मेरा पहला cruise का experience था. हाँ, how did you like it? It's fun यार, it's good fun. मैंने कभी ये explore नहीं किया था पहले. Pratik, we wish you all the best. We are looking forward to all your upcoming films, series, everything. It's been wonderful talking to you. And happy Navratri and happy Dasera. पर अब हम ISKCON आए हैं तो प्रसादम तो खाना बनता है. So let's go and have that. जी जनाब. अच्छा, ये है गुजरात में. गुजरात की किस सिटी में थी आज ये? सिटी का मुंबई में थे ये। नहीं, ये गुजरात से हैं, सूरत सिटी से। अच्छा. और वैसे ही मतलब है कि ये ज़्यादातर एक्टर्स सेलिब्रिटी सारे मुंबई में ही मिलते हैं. फिल्म सिटी है प्रॉपर एक, और जहाँ पर मूवीज़ बनती हैं, एक्टर्स आपको वहाँ मिलते हैं. इनकी एक सीरीज़ है तेरी गलियों में, तेरी गली में, करली टाइल्स की. तो उसके अंदर ये एक इंटरव्यू चल रहा है. इसमें हमने इनके 2 से 3 इंटरव्यू देख चुके हैं. भूमन ईरानी आए थे, राजपाल यादव, और 2 ही 3 हैं. अभी तक 2 ही देखे हैं. 2 ही देखे. हाँ, तो ये है कि अच्छा, इनके इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात, मतलब इनके जो इस ट्रेंड की सबसे ख़ास बात कि ये ना सिर्फ एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करती हैं, बल्कि उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी जगहों पर जाते हैं ये लोग. ये सबसे एक यूनिक और ख़ास बात है. हरे रामा मंदिर का है. हाँ, तो आज हमें एक मिठाई की शॉप गुजरात के हवाले से जो यहाँ से चीज़ें मिलती हैं, और वैसे ही ये बहुत ही रिसेंटली इंटरव्यू है क्योंकि इसमें नवरात्रि का जिक्र हो रहा है. नवरात्रि. और इसमें स्पेशली उसको कहा, उन्होंने कहा भी कि अगर आपका फास्ट नहीं हो तो हम ट्राई करें. तो मुझे ऐसा लग रहा था नवरात्रि ही है. बिल्कुल. अच्छा, आज थोड़ा सा डिटेल से हमने जलेबी और फाफड़ा और ये चीज़ें थोड़ी सी वीडियो में. ढोकला. हाँ, अच्छा, वो तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई फोम टाइप. हाँ. किस तरह बनाते हैं, मतलब आप इसमें कला तो देखें, कारीगरी तो देखें कि किस तरीके से ये बनता होगा. अच्छा, कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर ही हमारे जो फूड हैं उन्हीं में भी फ़र्क है. उनमें भी फ़र्क है. साउथ में हरी मिर्ची यूज़ होती हैं, कहीं पे वो कह रहे हैं रेड चिली पाउडर. अच्छा, काठियावाड़ी हमारे इलाके में बहुत सारे लोग काठियावाड़ी हैं. अच्छा, मतलब मुझे अब सारी चीज़ें अब पता चल रही हैं. मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मारवाड़ी हैं, काठियावाड़ी हैं, घांची हैं, गुजराती हैं, मेमन हैं, सब हैं. मतलब मुझे अब ये पता चला. अच्छा, ये सब कुछ कराची की खूबसूरती है. मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर और पाकिस्तान के आगे एरियो में चले जाएं ना, पंजाब में, तो आपको ये काठियावाड़ी, कच्छी, ये वो सब नहीं मिलेंगे. ये सब लोग जो माइग्रेटेड थे ना, ज़्यादातर इस तरफ आए हैं. तो मैं समझता था कि ये तो हैं ही, ये कम्युनिटी है, लेकिन आज पता चल रहा है, बड़े होके या बड़े होने के बाद भी नहीं पता चला था. यकीन करें बस, जब रिएक्शन चैनल के बाद ये पता चला कि ये सारे बाकायदा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं, ये सब इंडियंस हैं, और यहाँ पे माइग्रेट करके पाकिस्तान जब बना था, इनके आबाव अजदाद यहाँ आए थे. आपको पता है हमारे यहाँ बड़े आला फ्लैट्स हैं, फ्लैट सिस्टम है, और बड़े 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 हसीनो जमील फ्लैट बने हुए हैं, बड़े अच्छे लग्जीरियस फ्लैट्स बने हुए हैं. और आप यकीन करें, उसके अंदर अगर आप मालूम करते हैं या पता करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर तादाद किनकी है, तो आपको पता चलेगा गुजराती हैं, मेमन हैं. क्योंकि उनका तर्ज शुरू से जो वो रहते थे, इंडिया में भी रहते थे, तो वो फ्लैट वगैरह को ज़्यादा पसंद करते थे. मैंने आपको बताया था कि हमारी समझे टर्म्स थे उनसे,
तो वो बाकायदा सूरत सिटी से थी। सही। पूरी फुल नाइटी पहनती थी और मतलब उनका पहनावा भी वैसे था। अब वो जब स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो बहुत अजीब व गरीब सा लगा कि वो ऐसी चीज़ें, वो शादी होकर आई थी बेसिकली, उनके कज़न यहाँ थे और वो वहाँ थी। भैया आपको पता होगा 2 भाई हैं तो एक यहाँ रह गया एक वहाँ रह गया, तो बाकायदा उनकी शादी हुई थी। लॉन्ग शर्ट पहनती होंगी वो। हाँ, वो 90s की तरह ही होती थी। हाँ 90s की तरह, नाइटी पहनती थी, नहीं 90s की तरह ही होती थी। और हम तो 90s ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मेमन ज़्यादातर वो पहनते हैं, वो बहुत लूज सी होती है, उसमें आपका बिल्कुल मतलब ना आपकी हेल्थ का पता चलता है और लॉन्ग सी होती है, उसकी कोई मतलब एक लेंथ नहीं होती है। तो वो 90s के दौरान यहाँ पर आई थी शादी होकर। तो जब वो उनका ऐसा पहनावा देखते थे या वो बात करती थी, बम्बैया टाइप की लैंग्वेज बोलती थी, जैसे हम देखते हैं ना मूवीज़ में बम्बैया कैसे बोलते हैं, थोड़ा तू तड़ाक करके, तो उनका वही बिंदास वाला स्टाइल था थोड़ा। और मर्दों से भी वैसे ही बात करना, औरतों से भी वैसे ही बात करना, मतलब वो कोई भेदभाव नहीं करती थी। जैसे हमें तो जेंट्स से थोड़ा शाय होकर बात करते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ हेजिटेशन नहीं थी, वो बड़ी खुला डुल्ला, बड़ी बिंदास टाइप की। तो वो बहुत अलग ही, उनका एक एटीट्यूड ही अलग था। तो हर जगह के लोग जो जैसे रहते हैं, जो जैसे बोलते हैं, जो जैसे उनका नेचर बन जाता है, तो यहाँ पे वो ज़्यादातर लोग वही फ्लैट में ही रहते हैं, क्योंकि वो शुरू से उनका एक तर्ज ही था फ्लैट में रहना, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं फ्लैट्स में रहना। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, काठियावाड़ी छोले हमारे यहाँ इतने फेमस हैं कि जब भी तबीयत ख़राब होती थी, ज़बान का टेस्ट ख़राब होता है ना, तो समझे काठियावाड़ी छोले ऐसे हैं जैसे दवा है कोई, वो आप खा लो तो आपका टेस्ट खुल जाता है। मतलब उसमें इतने स्पाइसेस होते हैं, इतना चटपटा होता है, इतने मिर्चे होते हैं कि आपका ज़बान बिल्कुल साफ़ हो जाए। अच्छा, लाल मिर्च और गरम मसाले वगैरह। अच्छा, आज मुझे ये पता चला कि भाई काठियावाड़ी जो है वो गुजरात के इस तरफ है, तो वहाँ लाल मिर्च है, तो गुजरात के इस तरफ हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ होती है साउथ में। तो गुजरात के अंदर भी, अच्छा इतनी खूबसूरत बात कि गुजरात ने डेवलपमेंट की है ज़्यादा, तो खानों में अपने की है, मतलब इसमें तरक्की कर दी है बड़ी। और गुजरात में, अच्छा मीठे पे बताया कि आप लोग मीठा बहुत खाते हैं, वो सुना है? दाल मीठी है। तो कहते हैं कि हम लोग, हमारे तो सालन में भी मीठा होता है, यानी कि कैसे, मतलब क्या यूनिक चीज़ है। अच्छा, वो एक चीज़ और बता रहे थे कि हमारे यहाँ मूंग की दाल जो होती है ना, उसके कुछ मीट बॉल्स टाइप के बनाए जाते हैं, बॉल्स बनाए जाते हैं। उसको हम सब्ज़ी, ग्रीन कलर का साग है, उसके अंदर हम डालकर उसको पकाते हैं और फिर वो रोटी से खाते हैं। तो हमारे यहाँ भी बड़ा फेमस है, उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरी वो फेवरेट डिश है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हम वेज हैं, हम प्योर वेज हैं, तो हम नॉन वेज खाते नहीं हैं, तो हमें समझे वो मीट का ना एक तरीके से नामुल बदल। बिल्कुल। अच्छा, इनके बारे में आप बताएं, इनकी आपने कितनी फिल्में देख ली? मुझे तो बिल्कुल ये पता नहीं, या तो इनका गेटअप चेंज है या 1992 का एक क्लिप है इनका, वैसे मैंने मूवी नहीं देखी है, झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन उसके कुछ क्लिप्स हैं जो बहुत वायरल हो रहे थे, तो 1-2 क्लिप्स वो देखे थे। और एक बॉटल वाला तो आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में रिएक्शन भी दिया था, तो बॉटल का कैप वो मोड़ कर डालते हैं, कहते हैं बाहर नहीं निकलेगा, तो वो वीडियो बड़ी वायरल, वो यही थे, वो इन्हीं की थी। हाँ, अच्छा, ये 2 क्लिप्स हैं जो मैंने, जिसमें ये गवर्नमेंट ऑफिसर लग रहे थे। गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उसके अंदर मुझे 90s का दौर, क्योंकि 1992 तो उस वक्त का दौर है, कुछ वही गेटअप है उनका। अच्छा, मैं इसलिए भी ज़्यादा पहचान नहीं पा रही हूँ, फिल्मों में इनका गेटअप बड़ा कमाल का होता है, बड़ा यूनिक होता है, बड़ा हटकर उस दौर के हिसाब से। सही। अभी देखिए, जैसे इसमें जिक्र किया कि गांधी जी का भी इन्होंने गेटअप किया है और गांधी जी का भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। अच्छा, एक बात और है कि ये थोड़ा सा मतलब डिसेंट टाइप के लगे, मतलब पर्सनैलिटी वाला, मुझे अच्छे खासे सही डिसेंट, मतलब एक होता है ना कि एक इंटरव्यूअर होता है, तो आपने देखा बड़ी हंसी मजाक चलता है, फिर अच्छा लड़की सामने बहुत हंसमुख है, सामने ये एंकर हैं, ये आइडिया लगा लिया आपने? नहीं दिख रहा है, वो साथ में थे तो उन्होंने नहीं फील कर पाए, जो आपने बैठ के स्क्रीन से फील कर दिया कि हंसमुख। तो ये है कि वो बाकायदा किसी से भी मुलाकात इनकी होती है, इंटरव्यू होता है, तो बाकायदा बहुत हंसना, मुस्कुराना, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा एक था ना कि रिजर्व थोड़ा सा थे, एक अपने एक उसमें रिजर्व नहीं कह सकते इसको, फ्रेंडली तो थे, लेकिन डिसेंट कह सकते हैं कि मतलब वो एक बहुत शरीफों वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, कि मतलब जैसे हाथ थोड़ा सा नोटिस किया मैंने कि हाथ उन्होंने पहले बढ़ाया तो उन्होंने हाथ मिलाया, रिसीव्ड होते तो वो हाथ ही नहीं बढ़ाते, तो हाथ मिला लिया। नहीं, रिसीव उस तरह से नहीं, मतलब थोड़ा सा अपने आप में थे, मतलब अपने आप में इस तरह के थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि ज़्यादातर एक्टर्स हमने देखे हैं कि बहुत खुल के बात कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा होता है, लेकिन उस तरह का यहाँ नहीं देखा। मतलब इनकी अपनी पर्सनैलिटी है ऐसी, और अच्छी पर्सनैलिटी है, इसको डिसेंट पर्सनैलिटी, इसको डिसेंट बोल सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। और थोड़े इनोसेंट टाइप के भी लगे, तो मासूमाना बातें भी जो कर रहे थे, जो गुजरा है वर्ड टू वर्ड वही बयान करना, दिल के, वो बोलते हैं ना, दिल के बड़े क्लियर लग रहे थे, बड़े सच्चे लग रहे थे, नेचर के बड़े अच्छे लग रहे थे। एक बात से ऐसा लगा कि बहुत नीचे से ऊपर आए हैं, बहुत बुरे दिन, होमलेस शायद जिक्र हो रहा था ना,
कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है इन्होंने, बहुत ही मतलब है कि नीचे से ऊपर एक तो ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी बोली उन्होंने, कहा कुछ भी परमानेंट नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले हालात हैं तो परमानेंट नहीं है। उससे पहले उन्होंने एक चीज़ और बताई कि खत्म होने वाला है। कि अपना जो भी मतलब है कि इतने बुरे दिन थे कि उससे बुरा क्या हो सकता है, अब तो अच्छा ही होगा। मतलब इतने बुरे दिन थे, इतने बुरे दिन थे, अब क्या बुरा होगा, अब क्या बुरा होगा। कह रहे हैं वैसे मुझे इससे भी डर लगता है कि अब तो अच्छा होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत यानी बुरे से बुरे हालात में भी एक सीखता मिलती है हमें कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।